हेलो एवरीवन। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे मल्टीप्लिकेशन। अभी हम बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर। मतलब दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या तीन होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम को रिजल्ट क्या मिलता है। इससे पहले हम आपको बताए थे एडिशन ऑफ होल नंबर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर एंड उसका प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। अभी हम देख रहे हैं 2 × 3 क्या है तो क्या मिल रहा है 6, 3 × 5 15। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट होल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट होल नंबर। मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो होल नंबर को तो होल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखिए 2 × 0 करेंगे तो जीरो के साथ अब हम 2 × 3 कैसे किए, 2 × 3 कैसे किए तो हम 2 को 3 टाइम्स रीड किए, जैसे 2 × 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 3, या फिर 2 + 2 + 2 = 6 या 3 + 3 = 6। मतलब कहने का मतलब 2 × 3 2 3 टाइम्स प्लस हो रहा है, 2 × 3 2 3 टाइम्स प्लस हो रहा है, 3 × 5 3 5 टाइम्स प्लस हो रहा है, 3 5 टाइम्स क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो ये क्या देगा 6 9 12 15 15 देगा कि नहीं, ये क्या देगा 6 देगा। या फिर 5 3 टाइम्स प्लस हो रहा है, 5 3 टाइम्स प्लस हो रहा है तो क्या देगा 15 दे रहा है कि नहीं। अब देखिए हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो नहीं, हम जीरो का एडिशन जानते हैं। 2 × 0 मतलब क्या 2 0 टाइम्स प्लस हो रहा है तो 0 टाइम्स क्या प्लस होगा 2, इसको हम जीरो रिजल्ट देता है, क्या देता है 0। या 0 × 2 करें तो क्या देगा 0, 0 × 0 0, ये सब क्या है होल नंबर है। तो जीरो के साथ किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, जीरो के साथ किसी भी। अब देखिए 2 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 3 × 1 तो क्या मिलेगा 3, 4 5 × 1 तो क्या मिलेगा 5, 10 × 1 तो क्या मिलेगा 10, 1999 × 1 999। फिर कोई भी होल नंबर रहे उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वही होल नंबर, क्या मिलेगा वही होल नंबर। तो अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई दो होल नंबर है ए और बी, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट तो एक होल नंबर मिलेगा सी। अभी हम देखें 2 × 3 6 मिला, 6 × 3 18 मिला, 18 × 3 54 मिला। तो मतलब किसी का भी हम एडिशन कर रहे हैं दो होल नंबर का तो एक होल नंबर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दो होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट हमको होल नंबर ही मिलेगा, उसका प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा होल नंबर ही मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। तो होल नंबर कोई भी दो होल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट होल नंबर ही मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे देखिए a × b, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है b × a। दो कोई होल नंबर ले लिए 2 × 3, अब 3 क्या देगा हमको ये रिजल्ट 6। तो 3 × 2 करेंगे तो इसके इक्वल आएगा कि नहीं करके देखिए 3 × 2 6 आ रहा है कि नहीं। तो a × b करें हम या b × a करें हम, रिजल्ट क्या आएगा सेम। जैसे देखिए 5 × 3 15 एंड 3 × 5 15 है कि नहीं। 10 × 20 200, 20 × 10 200। तो a × b and b × a this gives equal result, both gives equal result। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का। हम आपको पहले ही बता दें कोई भी होल नंबर है a, हमें हम a ले रहे हैं, a की जगह पे कोई भी होल नंबर आ सकता है, एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to infinity, फ्रॉम 0 to infinity। यहाँ पे a b का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी होल नंबर आ सकता है उसके जगह पे 0 to infinity। दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर ऑल होल नंबर, ठीक है। तो माइंड में ये नहीं रखना है कि ये क्या होता है, तो a इज कम्स फॉर एनी होल नंबर, ए और बी जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सब होल नंबर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। तो आप समझिए यही के लिए हो रहा है, नहीं इसी के लिए नहीं हो रहा है, सब नंबर के लिए। दैट्स व्हाई हम लोग ए बी लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं। तो a × 0 करेंगे तो क्या देगा 0, और 0 × a करेंगे तो क्या देगा 0।
आप देखिए 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 5 0। कोई भी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0, रिजल्ट क्या आएगा 0, रिजल्ट क्या आएगा 0, रिजल्ट क्या आएगा 0। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, अब कोई भी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। जैसे देखिए 2 इंटू 1, किसी भी का आप टेबल देखते हैं तो सबसे पहले आप टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर प्रोडक्ट होगा उसका, वही नंबर उसका प्रोडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, वही नंबर उसका प्रोडक्ट होगा। 100 इंटू 1 100, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, आंसर वही नंबर आएगा। अब आता है फिफ्थ में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में हम कितना होल नंबर लेते हैं 3 होल नंबर। कितना होल नंबर 3 होल नंबर, 3 होल नंबर लेते हैं, 3 होल नंबर। अब देखिए 3 होल नंबर आपको दिया रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका 6 इंटू 5 30। अब हम करेंगे 2 को बाहर निकाल दिए, 3 इंटू 5 को अंदर कर दिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 15, इसका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा। हम दूसरा करके देखेंगे एग्जांपल में 7 इंटू 6 इंटू 9 इज इक्वल टू, बाहर में 7 को निकाल दिया, 6 इंटू 9 अंदर कर दिया। ठीक है, इक्वल होगा कि नहीं तो हम ऐसे नहीं लेते हैं, पहले से देख लेते हैं कैलकुलेट। 7 इंटू 6 क्या आएगा 42, इंटू 9 क्या आएगा, आएगा इतना 7 इंटू 6 इंटू 9 54 आ रहा है। इक्वल में क्या आ रहा है कि नहीं, इसका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो ए और बी है यहाँ पे और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या आ गया, ए बाहर निकल गया और सी बी इंटू सी हो गया, बी इंटू सी हो गया, बी इंटू सी हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू ए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। कोई भी नंबर बाहर निकल सकता है, नेक्स्ट में हम इसको निकाल दिए ए इंटू सी, ठीक है। और अंदर कोई भी तीनों में से कोई नंबर को बाहर रख सकते हैं, प्रोडक्ट मेरा सेम ही आएगा, प्रोडक्ट मेरा सेम ही आएगा। अब थर्ड में क्या होता, फिफ्थ देखिए, अब 6 देखते हैं, 6 देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी आपको दे दिया जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, तो पहले हम इसका काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका काम करते हैं, तो 1 आया, और 2 इंटू 8 क्या आएगा 16, ठीक है। तो इसको हम आगे नेक्स्ट इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, तो इसको 2 इंटू 3 प्लस 5 कहने का मतलब है 3 प्लस 5 ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि 2 से 3 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से 5 में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। 6 प्लस 10 16 आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 6, ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, 10 इंटू 11 110। तो 10 इंटू 5 कहने का मतलब 10 इंटू 5 और 10 इंटू 6, और दोनों का एडिशन 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6, 50 प्लस 60 110। तो यहाँ पे देखिए ए है, बी है और सी है, ए इंटू बी प्लस सी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसका क्या आ रहा है,
दोनों का क्या आ रहा है रिजल्ट, इक्वल आ रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दिस property is called, this law is called distributive law of multiplication over addition। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करके हम बना रहे हैं, तो एडिशन के ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बना रहे हैं। जैसे देखिए 7 इंटू 3 प्लस 4, तो यहाँ पे पहले एडिशन हो रहा है 7 इंटू 7 49। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन के ऊपर, ठीक है, एडिशन के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस गिव्स 21 एंड दिस गिव्स 28, तो टोटल 49 हो रहा है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस b इंटू सी। इसका मतलब ये होता है कि पहले a से b में मल्टीप्लाई हो रहा है और a से c में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का ऐड हो रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तो पहले दोनों को ऐड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन पे इसका किया जाए, देखिए a इंटू बी माइनस सी बराबर a इंटू बी माइनस a इंटू सी, आएगा कि नहीं। अब हम मान लीजिए 10 इंटू 5 माइनस 3 बराबर होगा कि नहीं, इसका हम पहले इसका बना के देख लेते हैं। तो 10 इंटू 2 20, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या है 10 है, 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3, तो क्या आएगा 50 माइनस 30 20, आ रहा है कि नहीं। अब हम माइनस में ले रहे हैं यहाँ पे, तो होल नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो ये नंबर हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए या स्मॉलेस्ट रहना चाहिए, तभी माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। होल नंबर हमको मिलेगा नहीं, होगा सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन हमको होल नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो होल नंबर तो हमको नहीं ना मिलेगा, वो कोई दूसरा नंबर मिलेगा। तो होल नंबर से हमको मतलब है कि दूसरा नंबर से मतलब है, होल नंबर ओनली होल नंबर। सेकेंड हम देखते हैं 7 इंटू 4 माइनस 3, तो 7 इंटू 1 7 आ रहा। अब देखिए 7 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 4 28 माइनस 21 7 आ रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस b a इंटू सी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब इसका यूज कहाँ होता है, सबसे बड़ी बात है इसका यूज कहाँ होता है। ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ लिए, अब कोई आपको दे दिया है यहाँ पे 36 इंटू 99, 36 इंटू 99, इसका आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप क्या करिएगा 99 36 में मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे प्रोसेस से पहले आएगा फिर उसका एडिशन होगा, देन गिव्स हमको रिजल्ट देगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1, तो क्या होगा 36 इंटू 100 माइनस 1। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर, 36 इंटू 100 माइनस 36 इंटू 1, तो 36 इंटू 100 क्या हो जाएगा 3600 और ये 36। अब इसका इजी है कि नहीं, 3 5 5 3 5 6 4 आएगा कि नहीं। तो कितना आसानी से एडिशन हो गया। अब ऐसे हम एडिशन करते तो टाइम लग जाता 99 से 36 में, अब इसको ऐड कीजिए, तो इसको भी टाइम लग रहा है, इसमें देखिए टाइम लग रहा है 99 एंड 36, इतना आया।
इतना आ रहा है 3564, उसमें भी उतना आ रहा था, लेकिन टाइम लग रहा है कि नहीं। पहले इससे मल्टीप्लाई करिए दोनों में, फिर ये दोनों से इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका एडिशन निकालिए। और ये हम रूल जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो कितना आसानी से बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा है। तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ऐसे ही बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में और हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 785 इंटू 94 है, 785 इंटू 94, तो 94 100 के नियर है कि नहीं, 100 माइनस 6 बहुत नियर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 785 इंटू 100 माइनस 785 इंटू 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 785 और 94, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को इससे, फिर उसके बाद तीनों को इससे, और फिर क्या करते हैं प्लस करते कि नहीं, फिर रिजल्ट आता हमको। अब यहाँ पे देखिए कितना ही चीज हो रहा है, 78500 तुरंत हो गया मल्टीप्लिकेशन, माइनस 785 से 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 5 30 हाथ में 3, 6 इंटू 8 48 हाथ में 3 51 5, तो 6 इंटू 7 42 और 5 42 और 5 47, तो इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे 4710, तो 0 9 4 7 2 और 7 आ गया कि नहीं। तो कैसे बन रहा है, 72790 7 3 होगा 3 790, ठीक है। तो कितना आसानी से बन रहा है इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद। और एडिशन वाले में हम देखते हैं, जैसे देखिए 2056 इंटू 87 है, इंटू 87 है, तो 2056 87 को क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 7 इंटू 80 प्लस 7, तो 2056 इंटू 80 प्लस 2056 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना इसमें, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लगा देंगे, तो कितना आसान है, हम दोनों को प्लस कर देंगे। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, इसका बहुत सारा यूज है। अब देखिए डिवीजन ऑफ होल नंबर, जैसे दो होल नंबर को हम a इंटू b डिवाइड करते हैं, तो अब हमको c होल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि b इंटू सी हमको a देगा, b इंटू सी हमको a देगा। जैसे देखिए आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से 2 टाइम्स, तो a डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 2 आया कि नहीं, c आया कि नहीं, a b c आ रहा कि नहीं। अब b इंटू सी हम बताएंगे 5 इंटू 2 बराबर 10 आ रहा है, लेकिन जितना भी होल नंबर है अभी तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तब ना हमको ऐसा मिल रहा है। अब हम 11 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 रिमाइंडर मिल रहा है, 1 रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 11, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर, इंटू जो आता है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, और जो नीचे बच जाता है रिमाइंडर, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच जाता है बराबर डिविडेंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम, क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो हम होल नंबर को डिवाइड करें और एक हमको होल नंबर मिले, एक कंफर्म नहीं है, एक कंफर्म नहीं है। अब देखिए a को डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये हमको मीनिंगलेस देता है, चलो मीनिंगलेस, एक डिवाइड देखिए 10 डिवाइडेड बाय 0 दिस इज मीनिंगलेस, हम क्या लिखेंगे, मीनिंगलेस, या फिर क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस। अब 0 डिवाइडेड बाय 10 कहने का मतलब है कि 0 डिवाइडेड बाय a, तो ये हमको रिजल्ट देगा 0, मतलब 0 से कोई भी 0 को कोई भी होल नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, कोई भी होल नंबर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हमको रिजल्ट देगा।
बट एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो हमको रिजल्ट नहीं देगा, मीनिंगलेस उसको हम लिखेंगे या फिर नॉट डिफाइन लिखेंगे या फिर हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो जब भी दो होल नंबर का आपको डिवीजन दिया हुआ रहे, दो होल नंबर का जब भी डिवीजन दिया हुआ रहे तो हमको सी मतलब तीसरा जब वो रिजल्ट देगा तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही रहे। जैसे देखिए 13 डिवाइडेड बाई 3 होल नंबर आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या हुआ 13 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम रिजल्ट में 4 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमको बचा हुआ है, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है। तो 13 डिवाइडेड बाई 3 हमको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 4, तो ये भी तो होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो डिवाइड कर रहे हैं जब भी दो होल नंबर को तो दूसरा नंबर मिल रहा है वो होल नंबर नहीं हो सकता, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, जब भी दो होल नंबर को हम डिवाइड करें तो तीसरा होल नंबर नहीं मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना था। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करने के लिए भी रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस सबको हम एक एक टाइप आगे वाला वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एडिशन पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन का, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे एंड डिवीजन पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा और सब एक्सरसाइज जितना भी होल नंबर का एक्सरसाइज है वो सब आपसे सोल्व हो जाएगा, आपसे सोल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।